आज जैसे कि हम एंड्रॉयड मोबाइल में आईसी माइक सेंसर माइक रहता है, उसके बारे में हम बताएंगे कि माइक कितने प्रकार के होते हैं और माइक अगर आईसी माइक है, आईसी माइक और नॉर्मल माइक, एनालॉग माइक और डिजिटल माइक में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक नॉर्मल मोबाइल में, जो कि कीपैड मोबाइल बोलते हैं, उसमें दो तरह का माइक होता है। हम टिप्स के बारे में बात करेंगे। एक माइक जो होता है उसमें दो लेग होता है, जिसको हम एनालॉग माइक बोलते हैं। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। और माइक को हम कैसे समझते हैं, ओके है। माइक एक तरफ से चलेगा, जैसे प्लस में प्लस हम कंटिन्यूटी बजर रेंज में जब हम चेक करेंगे, डायोड मोड में जब हम चेक करेंगे, तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस रखेंगे तो नहीं चलेगा। इसको जब हम उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब समझ रहे हो, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में करेंगे तो चलेगा, जो ओके माइक होगा चलेगा। और 900 आर से 1400 आर के लगभग आना चाहिए तो माइक ओके माना जाता है। दोनों तरफ से चलता है तो माइक लीकेज माना जाता है, और दोनों तरफ से नहीं चलता है तो माइक ओपन माना जाता है। और दोनों तरह से माइक खराब होता है, और इसका ओके स्थिति तब होता है जो एक तरफ से चलेगा और एक तरफ से नहीं चलेगा, एनालॉग माइक। उसके बाद हम ये दो तरह का टिप होता है। एक चाइनीज नॉर्मल माइक के लिए दो तरह का टिप दिया गया है। एक टिप में क्या होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। नहीं, सीधा रूप से ग्राउंड, ये चाइनीज में, चाइना में होता है, जिसमें सोल्डिंग डिस्प्ले होगा, चाइनीज का होगा, जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, नहीं केचोडा, इस सब में एक ग्राउंड होगा और एक प्लस होगा। नहीं तो कोई एडवांस मोबाइल में चले जाइए, नोकिया, सैमसंग, इस सब में एक पोल ग्राउंड होगा। नोकिया, सैमसंग जो बेहतर मोबाइल है उसमें ये एक पोल ग्राउंड होगा। और चाइनीज मोबाइल में ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये सीधा रूप से ग्राउंड नहीं होगा। क्या होगा, इसमें सीधा रूप से ग्राउंड से जब बीप मारेंगे तो यहाँ पे बीप नहीं आएगा। लेकिन नोकिया, सैमसंग, इसमें ग्राउंड और इसमें वो टिप के बारे में, माइक के टिप के बारे में बात कर सकते। माइक टिप, ठीक, माइक टिप, माइक जहां लगेगा उस टिप के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें एक पोल सीधा रूप से ग्राउंड होता है और इसमें प्लस, तो प्लस प्लस खोजना है। सिर्फ ग्राउंड तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इसमें माइनस और प्लस अलग अलग जगह से आया है। तो इस दोनों ट्रैक में इसमें कॉइल लगा होता है, इसमें भी और इसमें। तो दो कॉइल लगा होता है सबसे पहले, या दो फ्यूज लगा होगा सबसे पहले, समझ रहे कि नहीं। फ्यूज भी हो सकता है, कॉइल भी हो सकता है, ऐसे करके ट्रैक जुड़ा होगा। और ये इस ट्रैक में ना, इसमें एनपीसी लगा होगा। एनपीसी का मतलब नॉन पोलर कैपेसिटर। ये सीधा रूप से पीएमआईसी से जुड़ा होता है, पावर आईसी से। ये सीधा रूप से वोल्ट आता है, समझना कि नहीं। ये सीधा रूप से पीएमआईसी से आता है वोल्ट, और ऑडियो जो वोल्ट यहाँ पे बना, और यहीं से एक सिग्नल यहाँ से सीपीयू के पास चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सीपीयू के पास, एप्लीकेशन के थ्रू चला जाता है। इससे वोल्ट होके मिला और इसके थ्रू सीपीयू में चला जाता है, यही वोल्ट पावर देता है इसको। और जैसे कि मान दोनों ट्रैक इसमें अलग है, तो इसमें मान आएगा 1100 आर के लगभग, और इसमें मान आएगा 1500 या 1600 आर के लगभग आएगा। इसमें वोल्ट यहाँ पे आता है आपको 1.9 से 2.9 के लगभग, या 3 वोल्ट के लगभग यहाँ पे वोल्ट मिलता है। एक नॉर्मल माइक, दो लेग माइक में यहाँ पे वोल्ट क्या मिलेगा, 1.9 से लेकर 2.9 तक या 3 वोल्ट तक मिलेगा। और इसमें भी ये 3 वोल्ट के लगभग यहाँ पे 3.2 के लगभग वोल्ट यहाँ पे मिलता है। जो हम ये नोकिया, सैमसंग, नोकिया में
नोकिया, सैमसंग में ये मिलता है, ये चाइनीज में ऐसे मिलता है। इसमें हम पॉजिटिव लेग खोजेंगे तो ये पॉजिटिव लेग में ही क्वाइल लगा होता है। यहाँ भी 2 क्वाइल होता है, जो कि एक लेग ग्राउंड होता है यहाँ पे, और एक लेग यहाँ से ग्राउंड हो करके इसमें लगा एनपीसी होता है जो ग्राउंड होता है, और यहाँ से ये पीएमआईसी में जाता है। पीएमआईसी में जाता है और यहाँ से सीपीयू में वोल्ट जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये एक ट्रैक जा रहा है और यहाँ से 2 ट्रैक जा रहा है। समझ रहे? इनकमिंग आउटगोइंग। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए इस पर मान ये कॉइल कट जाए तो ग्राउंड नहीं आएगा, तो ग्राउंड कहीं से भी हम जंपर कर देंगे ग्राउंड से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसमें अगर कोई एक पे नहीं आएगा तो इस पे मान आ रहा है, इसी मान से इसको हम खोजेंगे कि यहाँ पे बीप होगा कंटिन्यूटी में, और यहाँ पे लगा इस तरफ मान, वही मान जो मान इस पे आ रहा है, ये मान, यही मान, अगर ये मान जो आना चाहिए ये मान यहाँ अगर आ रहा है, इससे इसको जंपर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या कॉइल कट ले तो कॉइल भी जोड़ देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, जो ओपन होगा फिजिकल डैमेज के दौरान ये ओपन हो सकता है, तो हम इससे हम इसको खोज लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे ओपन। समझ रहे कि नहीं? अगर ये दोनों पोल बीप मारने लगे, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बीप मार रहा है, तो यहाँ एनपीसी जो लगा हुआ है ये शॉर्ट हो सकता है। इसको ओपन करके हटा दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर ओपन है तो जंपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये शॉर्ट है तो इसके बीच में लगा जो एनपीसी होगा, यहाँ भी लगा हो सकता है एनपीसी, नहीं तो एनपीसी को क्या कर दो, हटा दो, वहां चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझे कि नहीं? एनालॉग माइक में क्या सिस्टम है, एक अच्छा से अच्छा सेट, एक बुरा से बुरा सेट के अंदर में इंटरनली रूप से हम लोग जानेंगे कि माइक का सर्किट या टिप क्या होता है और कैसे वर्क करता है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? हम एक अब माइक के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी माइक, डिजिटल माइक बोलते हैं। एक मिनट ऑफ कर दो, कर ले। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आईसी माइक बोलते हैं, डिजिटल माइक बोलते हैं। और वो माइक क्रिस्टल का बना होता है, ऊपर से क्रिस्टल से ढका होता है और पीसीबी बोर्ड के सबसे नीचे वाला भाग में लगा होता है। समझ रहे कि नहीं? और ये साउंड से करंट में परिवर्तन करता है, और इसके अंदर ही आईसी लगा होता है। और नॉर्मल माइक से आईसी माइक ज्यादा सेंसिटिव होता है। समझ रहे कि नहीं? और खराब होने का चांस कम होता है। तो क्या होता है कि एकदम बोर्ड पे माइक, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे माइक लगा होता है सबसे नीचे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है 1 2 3। जब माइक हम हटाएंगे यहाँ से, जब माइक हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर इतना होगा और एक छेदा होगा जिससे कि आवाज लेता होगा वो, ठीक। माइक 2 तरह से होता है, एक माइक में ऊपर से छेदा होता है और एक माइक जिससे नीचे से होता है। तो बोर्ड में होगा, ठीक। तो ऊपर से जो छेदा होगा उसको नीचे से हिट करके हम लोग लगाते हैं, और जो नीचे से छेदा उसको ऊपर से हिट करके लगाते हैं। छेदा के उल्टा दिशा में हम लोग हॉट गन से हिटिंग दे करके उस पर काम करते हैं, अन्यथा माइक खराब हो जाता है। या हम जंपरिंग से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जंपरिंग से कैसे, ये माइक मान लीजिए खराब है तो इसको सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे। जब माइक वहां से हटाएंगे, माइक अगर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले माइक को हम टेस्ट करेंगे कि माइक मेरा ओके है कि नहीं, जो माइक इसमें लगा हुआ था। और स्टिप्स को भी चेक करेंगे। तो हम कोई माइक को यहाँ निकाल रहे हैं और माइक यहाँ है, और माइक में 1 2 3 4 5 और बीच में छेदा है यहाँ पे। यस सर। समझ लगे ना? अब इस माइक को ये दोनों पोल, ये जो पोल है, ये सारा पोल जो है ग्राउंड है। यस सर। ये क्या है? इसमें 3 लेग पर ही काम होता है। एक लेग ग्राउंड है और दूसरा जो एनसी है, एनसी का मतलब समझ रहे हैं? नो सिग्नल। ये भाग जो होता है, जैसे ये पलटेगा तो ये भाग में यहाँ मान होगा, इस पे मान होगा, समझ रहे हैं? और ये एनसी होगा, एन नो सिग्नल। यहाँ नो से चेक करोगे तो यहाँ कोई मान कोई ट्रेसिंग के दौरान नहीं आएगा। वैसे ही जब ये ऐसे करके लगेगा,
इसको हम चेक करेंगे ग्राउंड पे रख करके मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बजर रेंज में बीप रेंज में रख करके ग्राउंड में पॉजिटिव लेग को रख लेंगे और निगेटिव लेग से बारी बारी से दोनों को जब चेक करेंगे तो ग्राउंड पे रख के तो नहीं चलेगा, जब उल्टा उसको करेंगे तो चलेगा। जब ये माइनस है तो माइनस में माइनस को रख लेंगे, प्लस में प्लस को रखेंगे तो नहीं चलेगा। जब इसको उल्टा हम कर लेंगे तो क्या होगा, चलेगा। और चलेगा तो 500 आर से 600 आर के लगभग अगर आता है तो माइक ओके माना जाता है। दोनों तरफ से नहीं चलना चाहिए, एक तरफ से ही चलना चाहिए, जो दोनों चलना चाहिए। ये एक तरफ से चलना चाहिए और एक तरफ से नहीं चलना चाहिए, तो ओके मानते हैं। दोनों तरफ से चला तो लीकेज माना जाता है, नहीं चला तो ओपन माना जाता है। लेकिन इसको जब हम लगाएंगे इसमें तो हम माइक को हम यहाँ रख लेते हैं। मान लो कि हमको हॉटगन से अभी सर नहीं लगा पाते हैं, हाथ उतना स्थिर मेरा नहीं है, लेकिन हम काम करेंगे। ये तीनों इसमें जंपर नहीं, इसमें इससे जंपर मारेंगे, इससे इसको जंपर मारेंगे, इससे तीनों को जंपर लगाना। एक तो ग्राउंड से ग्राउंड में जंपर हो गया, एक तो इसे हो गया, फिर इसको हम यहाँ कागज यहाँ ऐसे करके रख देंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा जंपर ऐसे करके सीधा सीधा जंपर मार करके यहाँ रख देना है। मेन यही 3 हुआ है ना सर? हाँ, मेन 3 से जंपर। ये सब तो एक है ना, ग्राउंड में है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए है। और ये लेग भी ग्राउंड है, समझ रहे कि नहीं? अब क्वेश्चन उठता ये है कि आईसी माइक पर डिजिटल माइक के जगह पर हम एनालॉग माइक लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो 100% लगा सकते हैं। अगर गांव में है जहां से आपको आईसी माइक नहीं मिलता है, वहां सिंपल माइक, वहां पे नॉर्मल माइक, 2 लेग का माइक यहाँ लगा करके आप काम कर सकते हैं। कैसे, हम वो बताते हैं। यहाँ पे हम रख लिए कि माइक टिप है, हम समझ रहे हैं कि कितना लेग है, 5 लेग है। और हम ये लेग और ये लेग ग्राउंड है, ये भी जान रहे हैं। एक नहीं, ग्राउंड है और एक पर मान आ रहा है, जो इधर मान आ रहा था, नहीं, मान आएगा यहाँ 900 आर के लगभग 900 600 से 900 के बीच में आएगा। और इस पर एनसी होगा। तो हम क्या करेंगे, जो एनसी भाग है उसको छोड़ देंगे और माइक यहाँ देख लीजिए, छोटा वाला माइक हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम नॉर्मल माइक बोलते हैं। ये माइक है, हम जान रहे हैं। ये भाग मेरा क्या है, प्लस, और ये भाग माइनस है। तो माइनस भाग में हम कहीं भी माइनस में जंपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस वाला जो भाग यहाँ पे है, ये प्लस वाला भाग, इसमें जंपर कर देंगे जिसमें कि मान है। और इसमें एक कोड टाइप रजिस्टर, जहां भी मोबाइल में मिले, आपके पास पुराना मोबाइल होगा जिसमें R100 R22 R111 जो भी कोड टाइप रजिस्टर होगा, जहां पे कोड लिखा होगा, उसी कोड का हम जंपर ऐसे करके दोनों में कर देंगे। R100 हो R22 हो, 2 की से ऊपर का लगाना है, लगा दोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान और एनसी दोनों में। हाँ, तो हम यहाँ तक समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम जानेंगे कि ये माइक लगाने के दौरान हम क्या चीज ध्यान देंगे। जो भी माइक लगाएंगे 900 आर से ऊपर आना चाहिए, वही माइक इसमें काम करेगा। उससे नीचे का माइक काम नहीं करेगा। ओजी माइक जो होगा एनालॉग माइक, वो डिजिटल में काम करेगा। ओजी माइक नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये काम करके देखना, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अपने आप समझ में आएगा। माइक छोटा चीज है समझने को। ये ट्रिक हम बताएं और बहुत लगा किया, यहाँ तक कि विदेशों में ये ट्रिक का उपयोग किया गया। मेरा ट्रिक सर बाय द वे, वो अब कोई क्या पढ़ाएगा, यहाँ 2 किलो ओम आएगा तब ये काम करेगा। अब 2 किलो ओम खोजते खोजते तुरंत प्राण छूट जाएगा, मल्टीमीटर से मालूम ही नहीं है। लेकिन कोड टाइप रजिस्टर तुमको मालूम है? कोड टाइप रजिस्टर, हाँ, कोड टाइप रजिस्टर जहां से आपको मिले, चार्जिंग मोबाइल के सिंपल सेट में चार्जिंग सेक्शन में